नमस्कार। आज हम कपिल सिब्बल की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को थोड़ा और गहराई से देख रहे हैं जो प्रधानमंत्री के एक भाषण के बाद हुई थी। हाँ, वो सैन्य अभियान और फिर जो संघर्ष विराम हुआ उसको लेकर। बिल्कुल। तो हमारे पास जो जानकारी है उसी के आधार पर कोशिश करेंगे कि सिब्बल ने क्या सवाल उठाए, क्या आलोचनाएं की, उनको समझें। तो शुरू करें। हाँ, जरूर। देखिए, इसमें एक विरोधाभास सा दिखता है। कैसा विरोधाभास? एक तरफ तो सेना की कार्रवाई की तारीफ है, लेकिन दूसरी तरफ इस पूरे घटनाक्रम में बाहरी दखल और जिस तरह से इसे बताया गया उस पर काफी चिंताएं हैं। हाँ, और शायद सबसे बड़ी चिंता जो उठाई गई वो थी अमेरिकी भूमिका पर। बिल्कुल, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री के भाषण में नहीं था। हाँ, सिब्बल ने खास तौर पर राष्ट्रपति ट्रंप के दावों पर सवाल उठाया कि अमेरिका ने संघर्ष विराम करवाया। हाँ, कि अमेरिका ने करवाया, और ट्रंप के ट्वीट्स, दूसरे अधिकारियों के बयान, उनका भी हवाला दिया गया। और सिब्बल के हिसाब से ये जो चुप्पी थी प्रधानमंत्री की तरफ से, इसका मतलब गहरा है। ये इशारा करता है बाहरी दबाव की तरफ। अच्छा। उन्होंने वो ट्रंप की कथित धमकी का भी जिक्र किया, ट्रेड रोकने वाली। हाँ, मैंने भी पढ़ा था, लेट्स स्टॉप इट। हाँ, इफ यू स्टॉप इट वी आर गोइंग टू डू ट्रेड, इफ यू डोंट स्टॉप इट वी आर नॉट गोइंग टू डू एनी ट्रेड। सिब्बल का कहना था कि इसके बाद ही दोनों देश माने, मतलब ये एक लीवर की तरह इस्तेमाल हुआ। तो ये अमेरिकी कनेक्शन से ही जुड़ा सिब्बल का दूसरा बड़ा सवाल है ना? हाँ, विदेश नीति वाला। कि क्या भारत की जो दशकों पुरानी विदेश नीति है उसमें कोई बदलाव आ गया है? प्रधानमंत्री ने तो इसे नया आयाम कहा था। लेकिन सिब्बल का तर्क है कि ये असल में पहली बार है जब भारत ने किसी तीसरे देश को, मतलब अमेरिका को, द्विपक्षीय मुद्दे में इस तरह से हस्तक्षेप करने दिया। ये तो नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक की जो नीति रही है। हाँ, और 1972 का शिमला समझौता। बिल्कुल। और अगर आप इसे बड़ी पिक्चर में देखें तो ये भारत की संप्रभुता, उसकी स्वतंत्र विदेश नीति, उस पर सवाल खड़े करता है। शिमला समझौता तो दशकों से कहता आया है कि भारत पाक मामलों में तीसरा पक्ष नहीं होगा। हाँ। सिब्बल के हिसाब से यहां उसे नजरअंदाज किया गया। तो इसीलिए सिब्बल का ये सवाल भी अहम हो जाता कि है। अगर ऑपरेशन सफल था, हाँ, अगर सारे लक्ष्य हासिल हो गए थे जैसा कहा गया, तो फिर संघर्ष विराम क्यों? जरूरत क्या थी? क्या ये बाहरी दबाव में हुआ? अगर दुश्मन के ठिकाने नष्ट कर दिए तो फिर रुके क्यों? ये सवाल बनता है। सही बात है। और देखिए, सिर्फ विदेश नीति नहीं, सिब्बल ने आतंकवाद के मुद्दे को कैसे हैंडल किया गया उस पर भी सवाल उठाए। हाँ, ये भी एक अहम बिंदु था। उनका कहना था कि ट्रंप ने अपने बयानों में आतंकवाद का जिक्र तक नहीं किया, जबकि संघर्ष की जड़ तो वही थी। वो 26 नागरिकों की मौत का हवाला भी दिया उन्होंने। हाँ, सिब्बल के मुताबिक भारत को इस पर ऐतराज जताना चाहिए था। और ये भी कि आतंकवाद खत्म कहाँ हुआ है। पुलवामा, पहलगाम की घटनाएं सामने हैं। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा एक और पहलू था सिब्बल की चुनौती। हाँ, वो यूएपीए वाली बात। हाँ, उन्होंने सरकार से कहा कि अगर पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट स्टेट है तो यूएपीए कानून में संशोधन करके उसे आतंकवादी राज्य घोषित क्यों नहीं करते, और फिर अमेरिका से कहें कि वो पाकिस्तान से व्यापार बंद करे। बिल्कुल। उन्होंने इस बात पर भी एक तरह से नाराजगी जताई कि अमेरिका, भारत जो 140 करोड़ लोगों का देश है, और पाकिस्तान जिसे उन्होंने छोटा असफल राष्ट्र कहा, हाँ, उन्हें एक ही तराजू में कैसे तौल सकता है। तो कुल मिलाकर अगर हम सार देखें तो बात यह है कि सेना की कार्रवाई की तारीफ तो है, लेकिन अमेरिकी प्रभाव की अनदेखी, संघर्ष विराम की वजह, तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को कम आंकना और आतंकवाद के मूल मुद्दे से निपटने का तरीका, इन सब पर सिब्बल की प्रेस कॉन्फ्रेंस गंभीर सवाल खड़े करती है। हाँ, बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल शायद श्रोताओं के लिए भी छोड़ सकते हैं, जो सिब्बल की आलोचना से ही निकला है। क्या? कि कोई भी देश अपनी मिलिट्री पावर दिखाने और अपनी डिप्लोमेटिक आज़ादी बनाए रखने के बीच वो नाजुक संतुलन कैसे बनाता है, खासकर तब जब अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश बीच में आ जाए। हाँ, ऐसे में ग्लोबल स्टेज पर असली ताकत क्या होती है, सैन्य कार्रवाई या फिर बाहरी दबावों के सामने न झुकने की क्षमता? ये सोचने वाली बात है।